इस दिस से ज़ॉम्बी एनिमी में एक ज़ॉम्बी रहता है जो अजीब तरीके का रहता है। एक लड़का कन्वीनियंट स्टोर सामान लेने जाता है तो एक बहुत क्यूट सी लड़की से मिलता है और वो लड़की बॉडी में बहुत सारा आर्मर पहने रहती है और उसका चेहरा देखने से लगता है कि वो मायूस है। और लड़का उस लड़की को हंसाने की कोशिश करता है। लड़की हंसती नहीं है लेकिन अपने एक पेज पे लिख के कहती है कि तुमने जो किया वो काफ़ी फ़नी था। और फिर लड़का वो लड़की को कहता है ज़्यादा रात तक यहाँ रहना सही नहीं है, तुम्हें अपने घर की ओर जाना चाहिए, और अपने भी वो घर की ओर निकल जाता है। रास्ते में किसी घर से लड़का को मदद की पुकार आती है तो लड़का आवाज़ सुनकर मदद के लिए घर में घुसता है तो पीछे से कोई आता है, लड़का को तलवार से मार देता है। वो लड़का मर जाता है लेकिन वो जिस लड़की को खुश करने की कोशिश कर रहा था वो लड़की नेक्रोमैंसर रहती है, बहुत बड़ी जादूगरनी रहती है अंडरवर्ल्ड की। तो वो लड़का को ज़ॉम्बी बनाकर वापस जिंदा कर देती है। तो इस तरीके से वो लड़का ज़ॉम्बी बन जाता है। जो इंसान इसे ज़ॉम्बी बनाता है वो काफ़ी पावरफुल रहता है तो इस लड़के को भी काफ़ी पावर उससे मिल जाता है। अभी जो लड़का ज़ॉम्बी बना है वो कब्रिस्तान में बैठा हुआ है क्योंकि उसे कब्रिस्तान में अच्छा लग रहा है। उतने में ही एक लड़की आती है जो अजीब सा कॉस्ट्यूम पहने रहती है, किसी मॉन्स्टर से लड़ती रहती है। गलती से उस लड़की के पावर उस ज़ॉम्बी लड़के में ट्रांसफ़र हो जाता है। वो लड़की को ऐसा होने का रीज़न समझ नहीं आता और वो लड़की उस ज़ॉम्बी लड़के के पीछे पड़ जाती है क्योंकि उस लड़की ने अभी अपना पावर खो दिया है। कहती है मुझे जब तक नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे पीछे से नहीं हटूंगी। और वो ज़ॉम्बी लड़के के साथ वो लड़की घर में आकर रहने लग जाती है। वो लड़की जो अपना मैजिक पावर खो दिया उसका नाम रहता है हारुनो और ज़ॉम्बी लड़का का नाम रहता है आयामू। और जो नेक्रोमैंसर जादूगरनी आयामू को जिंदा करती है उसका नाम रहता है इलितवुड। वो दोनों लड़के आयामो के साथ ही उसके घर में रहने लग जाते हैं। एक दिन अचानक से एक वैम्पायर निंजा आ जाती है और इलितवुड मैडम से कहती है, इलितवुड मैडम मैं आपको अपने साथ गांव ले जाने आई हूँ। इलितवुड जाने से मना कर देती तो वो भी वहाँ रहना शुरू कर देती है। ऐसा ही कुछ स्टोरी है भाई। स्टार्टिंग से अगर आप देखना चाहते हैं तो जाके एक एपिसोड से देखिएगा, क्लियर समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर इसे एपिसोड नंबर 6 शुरू होता है। आयामो को बचाने के लिए सेरा और हारुनो कब्रिस्तान पहुँच जाती है और फिर आयामो और सेरा मिलकर सीरियल किलर से फाइट करते हैं और जीत भी जाते हैं। ब्लैक मैजिकल गर्ल वो सीरियल किलर पीछे से उठकर सेरा पे अटैक करती है। उसके मैजिकल शॉट से सेरा घायल हो जाती है और तीनों के तीनों डिफेंसलेस हो जाते हैं। सीरियल किलर आयामो से कहती है यहाँ पर सिर्फ तुम ही एक अनस्टॉपेबल नहीं हो, मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ लेकिन मेरे पास अभी भी 10 लाइफ है। शहर के लोगों को मार के सीरियल किलर को 10 लाइफ मिला है। अब सीरियल किलर अपना पावरफुल मैजिकल अटैक करने वाली रहती है जिससे आयामो, सेरा और हारुनो तीनों का खात्मा हो जाएगा। सीरियल किलर का जादू जैसे आगे बढ़ने वाला रहता है वैसे ही नेक्रोमैंसर इलितवुड आती है और तीनों को अपने मैजिक से बचा लेती है। वो ब्लैक मैजिकल गर्ल सीरियल किलर इलितवुड से कहती है, आखिरकार तू आई गई, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। और कहती है तुम्हारा मैजिक बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है, मुझे यहीं से फील हो रहा है, सही में तुम बहुत कमाल हो। ब्लैक मैजिकल गर्ल इलितवुड पे अपने पावरफुल अटैक करती है लेकिन इलितवुड पर कुछ भी असर नहीं होता। फिर इलितवुड मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म्ड होने वाला डिवाइस को उठाती है और मंत्र पढ़ के मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। आयामू देखकर भक हो जाता है क्योंकि आयामू इलितवुड से बहुत ज़्यादा पावरफुल ऑरा महसूस करता है और कहता है ये तो सबसे ज़्यादा पावरफुल मैजिकल गर्ल है। उतने में आयामू को समझ आता है कि स्ट्रॉन्ग मैजिक नॉर्मल मैजिक को खुद में कंज्यूम करता है और सोचता है जिस वजह से हारुनो का मैजिक मुझ में आ गया है और इसी कारण से वो मेगलो मॉन्स्टर को मैं मैजिकल गर्ल लगा। और फिर आयामू वॉचडॉग की बातों को याद करता है। वॉचडॉग ने कहा था इलितवुड मैडम ही इस दुनिया में मैजिक की सोर्स है, हर चीज़ उनके अराउंड ही बैलेंस्ड है। ब्लैक मैजिकल गर्ल कहती है इलितवुड तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, तुमने अपना समय इस घटिया से लड़के के साथ इस घटिया से शहर में रहकर बिता दिया जैसा कि तुम मैजिकल वर्ल्ड को त्यागना चाह रही हो। ये देखकर मुझे लगता है कि तुम मुझे अपने मैजिक चुराने की दावत दे रही हो। और इलितवुड पे अटैक करती है और इलितवुड ब्लॉक करती है और ब्लैक मैजिकल गर्ल अपने शरीर को मचलकर कहती है कि मुझे सही में तुम्हारा पावर चाहिए। इलितवुड अपने पावर से ज़मीन में लिखकर कहती है तुम लोग पीछे ही रहना, तुम लोग मेरी मदद करने के लिए आगे आओगे लेकिन मुझे लड़ाई करने में तब और तकलीफ होगी। ब्लैक मैजिकल गर्ल इनडायरेक्टली इलितवुड से कहती है कि तुम्हें उन लोगों की चिंता नहीं करनी चाहिए और कहती है क्या तुम्हें मालूम है इंसानी बॉडी की हद होती है, लेकिन इस बात से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा लाइफ्स है। और ब्लैक मैजिकल गर्ल अपने पावर को इतना बढ़ा के अटैक करती है कि उसके हाथ के टिश्यू सब स्किन के साथ फटने लगता है। ब्लैक मैजिकल गर्ल के हाथ पूरी तरीके से फट जाता है लेकिन इलितवुड को ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इलितवुड अपने मैजिक से ज़मीन पर लिखकर कहती है ब्लैक मैजिकल गर्ल से कि तुम अब घर जाओ। ब्लैक मैजिकल गर्ल कहती है जैसे कि तुमने कह दिया और मैं चले गई और पूछती है क्या तुम्हारे आर्मर में मैजिक है या तुम में मैजिक है। इलितवुड गुस्सा हो जाती है और अपने मुंह से कह देती मरो। असल में इलितवुड डार्क मैजिक की चलती फिरती पॉकेट रहती है, डिजास्टर मैजिक की पॉकेट रहती है। अगर वो अपना इमोशन शो करेगी तो कहीं ना कहीं तबाही होगी, खुश होगी तो भी तबाही होती है, रोएगी तब भी तबाही।
और इलेतूत के शब्दों में दुनिया को बदलने की शक्ति है, लेकिन जब भी वो अपने मुंह से कोई वर्ड निकालती है तो उसके सर में बहुत जोर का दर्द होता है। आयामू देखता है कि इलेतूत ने अपने मुंह से सिर्फ शब्द कहा और उसकी जान ले ली। फिर आयामू अपने घर की एक नॉर्मल घटना को याद करता है जहां उसका हारूनो से नोक-झोंक होता रहता है। तो हारूनो उसे मजाक से कह देती है, तुम जाकर मरो। उतने में इलेतूत हारूनो को चटैक से मार देती है और कहती है, ऐसे शब्दों का यूं ही इस्तेमाल ना किया करो क्योंकि मौत पेनफुल होता है। इलेतूत का पावर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए उसे आर्मर पहनकर अपने पावर को दबा कर रखना पड़ता है। इलेतूत के अपने शब्दों से उस लड़की को मारने पर इलेतूत के सर में बहुत जोर का दर्द होने लगता है। इलेतूत मौत दर्दनाक होता है ऐसा इसलिए कहती है, इसने अपने पावर से दूसरे को मौत देकर खुद भी उस मौत के दर्द का एक्सपीरियंस किया रहता है और अभी भी ये मौत का एक्सपीरियंस कर रही है क्योंकि इसने ब्लैक मैजिकल गर्ल को मरने को कहा है। आयामू कहता है इसीलिए इलेतूत मरने की बात को सीरियसली तौर पर लेती है क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा करीब से मौत को एक्सपीरियंस कर चुकी है और जिस वजह से वो हम सबसे ज़्यादा दुखी भी है। ब्लैक मैजिकल गर्ल खड़ी होती है और अपनी उंगली डालकर कान के पर्दे को फाड़ देती है और कहती है अब तुम्हारे वर्ड मेरे कानों तक नहीं पहुंचेगी और कहती है तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, उतनी जितना मैंने सोचा था। और इलेतूत के बॉडी को पकड़कर अपनी बॉडी को एक्सप्लोड कर देती है। एकदम बहुत बड़ा सा वैक्यूम ब्लास्ट की तरह धमाका होता है। ब्लैक मैजिकल गर्ल तुरंत रिकवर होकर खड़ी हो जाती है लेकिन इलेतूत बेहोश हो जाती है और उसका कपड़ा फट जाता है। इलेतूत मर नहीं सकती, वो भी अमर है। ब्लैक मैजिकल गर्ल आयामू से कहती है सिर्फ एक जिंदगी होना दिक्कत है ना। हारूनो अपने मैजिकल गर्ल में ट्रांसफॉर्म होने वाला वेपन उठाकर कहती है मुझे इस दुनिया के बारे में कोई परवाह नहीं है, लेकिन इलेतूत को हारते देखकर मेरा सीना जल रहा है। मैं इस लड़की को पागल की तरह मारना चाहती हूँ। आयामू कहता है तुम्हें ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि तुम इलेतूत की परवाह करती हो। हारूनो कहती है हाँ शायद तुमने सही कहा। आयामू कहता है हाल ही में मैंने बहुत कुछ पाया है, मैं उसमें से कुछ भी खोना नहीं चाहता। हारूनो सीरियल किलर पर अटैक करती है लेकिन सीरियल किलर उस पर ओवर पावर्ड करती है। हारूनो फेंका जाती है और आयामो उसे कैच कर लेता है। फिर आयामो देखता है कि वो सीरियल किलर खुद को खुद ही से तलवार घोंपकर मार देती है। तलवार पेट से निकालती है और कहती है अब मुझे नया सा लग रहा है और कहती है सही में चोट खाए हुए बॉडी में जीना बहुत मुश्किल होता है, इस नए बॉडी में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और कहती है आज मैंने बहुत सारी ज़िंदगी खो दिया है जो मैंने इतने दिनों से जमा किया था, अब मुझे दोबारा से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्यों ना मैं तुम्ही लोग से स्टार्ट करूँ। आयामो को सेरा मैजिकल कल्ट में ट्रांसफॉर्म होने को कहती है। फिर आयामो मैजिकल कल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। आयामो मैजिकल गर्ल बनने के बाद वो सीरियल किलर से कहता है मैं तुम्हें और किसी को मारने नहीं दूंगा। तो सीरियल किलर कहती है कि इसका मतलब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और कहती है ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो आयामो, पर मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा और मैजिकल वॉर अपना करने लगती है उस पर। सेरा कहती है डॉजकल पागल। आयामो कहता है नहीं, इलेतूत ने भी दर्द को झेला है, मुझे भी झेलना है। और कहता है किसी को भी यूं ही किसी की जान ले लेने पर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। आयामो पर खूब सारा मैजिकल अटैक करती है तो आयामो नीचे घुटने पर गिर जाता है। तो आयामो के सामने खड़ी हो जाती है, तलवार आयामो की तरफ दिखाती है तो तलवार आयामो अपने हाथ से पकड़कर दबाकर फोड़ देता है। आयामो ब्लैक मैजिकल गर्ल से कहता है तुम मुझे जितना मारने का ट्राई कर लो, मैं मर नहीं सकता। और इलेतूत से कहता है चलो डिनर का टाइम हो गया है। आयामो कहता है मैं ज़ॉम्बी और मैजिकल गर्ल हूँ। सीरियल किलर कहती नहीं तुम स्टूपिड हो। आयामो कहता है तुमने सही कहा, मैं स्टूपिड हूँ और स्टूपिडिटी का सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो मौत होता है। आयामो कहता है तुमने सही कहा, मैं स्टूपिड था और स्टूपिडिटी का सिर्फ एक ही इलाज होता है, वो मौत होता है। और आयामो कहता है पहले मैं जिंदा था लेकिन जी नहीं रहा था, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर रहा था। मैं अकेले रहता था तो मेरे घर शांत ज़रूर रहता था लेकिन मेरे साथ कोई खुशियाँ शेयर करने वाला नहीं था। तुमने मेरी जान लेकर मेरी ज़िंदगी को बेहतर कर दिया, इसलिए मैं तुमसे थैंक यू कहना चाह रहा हूँ। और आयामो उसके हाथ पकड़कर कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम खुद भी बदल जाओ। वो लड़की कहती है मेरे पास एक्स्ट्रा ज़िंदगी है। तो आयामो कहता है ठीक है, तब मैं तुम्हें मारना शुरू करता हूँ, तुम खुद को रिवाइव करना, मैं देखता हूँ जब तक तुम अपना लास्ट लाइफ भी यूज़ नहीं करती तब तक मैं रुकूंगा नहीं। आयामो फिर उस लड़की को अपने मैजिकल गल्ट वाले आरी से काटना शुरू करता है। कई बार काटने के बाद फिर वो लड़की गिनगिनाने लग जाती है कि मुझे मरना नहीं है। आयामो कहता है तुमने काफियों को मौत दिया है, तुम्हें मौत लेने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर वो लड़की के बगल में एक ऐसा पंच मारता है कि पूरा एरिया में भूकंप सा आ जाता है। फिर वो बुरी छोरी उस पंच का इम्पैक्ट से बेहोश हो जाती है। आयामो फिर इलेतूत के पास चल जाता है। इलेतूत पूछती है क्या सब कुछ खत्म हो गया? आयामो कहता है हाँ खत्म हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। और आयामो कहता है चलो अब घर चलते हैं, डिनर का टाइम हो रहा है। हारूनो के इंस्ट्रक्टर डाई आयामो से कहती है कि मुझे चिंता हो रही थी, तुमने मेरे स्टूडेंट को कहीं मार तो नहीं दिया? अगर तुमने क्योको की जान ली रहती तो अभी मैं तुम्हारी जान ले लेती। हारूनो बताती है मेरी टीचर है। आयामो उसके टीचर से कहता है अगर तुम टीचर हो ना तो तुमने इसे क्या सिखाया है जो ये ऐसा कर रही है? तो टीचर कहती है मैं 1 करोड़ बच्चे को पढ़ाती हूँ, इसीलिए मैं सभी को पर्सनली टीच नहीं कर सकती हूँ ना।
और कहती है मैं तुम्हारे गुस्से को समझ रही हूँ, और आयामू को आग से जला देती है। आयामू ज़ॉम्बी है इसलिए मरता नहीं है, वो चलता फिरता रोस्ट हो जाता है। हारुनो कहती है आयामू तुमसे जला गोश्त का बदबू आ रहा, और इंस्ट्रक्टर डाई आप कमाल के हो, मन में सोचती है। और टीचर आयामू को जलाने के बाद आयामू से कहती है कि लड़ाई करके किसी का कभी भला नहीं हुआ। आयामू कहता है तो तुमने टाइम पर आकर लड़ाई को क्यों नहीं रोका। टीचर कहती है मैं तो कुटोफू डिश लेने आई थी जो तुमने मुझे देने का प्रॉमिस किया है। आयामू कुटोफू देते हुए माफ़ी मांगता है क्योंकि कुटोफू पूरी तरीके से मिस हो जाता है, जैसे गोलगप्पा एक दूसरे में चिपक जाता है वैसा कुछ। और कहती है टीचर मुझे इस लड़की को दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा। आयामू कहता है आपको जल्दी आना चाहिए था टीचर। उतने में ही लितवुड से मिलने के लिए एक डार्क आत्मा आता है जो क्योटो के बॉडी में घुस जाता है, सीरियल किलर की बॉडी में घुस जाता है। और वो बुरी आत्मा लितवुड को देखकर कहता है आपकी खैरियत को देखकर हमें खुशी हुई मैम। और बाकी सबसे कहता है मुझे ऐसे तुम लोग मत देखो, मैं तुम लोग में से किसी को भी तकलीफ देने यहाँ नहीं आया हूँ। टीचर पूछती है क्या तुम मेरे स्टूडेंट से ये सब गलत काम करवा रहे थे। वो डार्क आत्मा इनडायरेक्टली कहता है नहीं मैं नहीं करा रहा था। और लितवुड से कहता है मैं दोबारा आपसे मिलने आऊँगा मैम, और गायब हो जाता है क्योटो लड़की के बॉडी के साथ। तो टीचर कहती है तुम मेरे स्टूडेंट को कहाँ लेके जा रहे हो, रोकती नहीं है पर। और टीचर कहती है मैं आज से प्रॉब्लम वाले लोगों से मिल रही हूँ। और हारुनो से कहती है अच्छा ठीक है मुझे अब इसके पीछे जाना पड़ेगा। और हारुनो से कहती है अच्छे काम करते रहना फिर मिलेंगे कहकर चले जाती है। आयामू लितवुड से पूछता है वो आत्मा कौन था। लितवुड कहती है काला जादूगर था। फिर आयामू अपने मन की आवाज़ से कहता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो लोग रियलाइज़ नहीं करते। आयामू कहता है सीरियल किलर का किस्सा तो ख़त्म हो गया लेकिन एक के जाने के बाद अब दूसरा नहीं आएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हारुनो और सेरा दोनों मिलकर किचन में एक नई डिश का आविष्कार करते रहती है। आयामू कहता है दुकान से लाए हुए राइस बॉल को खाना मेरे लिए खुशी का पल होता है। और लितवुड की तरफ देखकर ऐसा इमेजिन करने लगता है जैसे लितवुड कह रही है उससे भैया दुकान का राइस बॉल खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और हर चीज़ का स्वाद मुझे अच्छा लगने लगता है जब मैं आपके साथ खाती हूँ। और आयामू संतुष्टि वाला मुंह बनाता है। और आयामू पूछता है क्या तुमने मेरे अलावा किसी और को ज़ॉम्बी बनाया है क्या। लितवुड कहती है हाँ एक को मैंने बनाया था बहुत पहले, लेकिन उससे लोगों से डर लगने लगा था कि लोग उससे नफरत करेंगे तो मुझे उसे बाद में मारना पड़ा। और आयामू पूछता है क्या वो तुमसे प्यार करता था। और कहता है तुम परेशान मत होना मैं यहीं पर हूँ, तुम्हारे दिए हुए ताकत से मैं अब अनस्टॉपेबल हूँ। और हमारे पास सेरा और हारुनो भी है। इतने में ही हारू पीछे से आके आयामू का सर के ऊपर अंडे का एक केक जैसा पटकती है और कहती है मैंने एक नया डिश बनाया है। आयामू कहता है मुझे लगा तुम पुडिंग बना रही हो। सेरा हारुनो के हाथ से ले लेती है और कहती है अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मैं खा ले रही हूँ। हारुनो चिल्लाती है क्या कर रही हो तुम, सारा काम मैंने किया है। आयामू डिसअपॉइंट वाला मुंह बनाता है और लितवुड से पूछता है तुम्हें हमारी ज़िंदगी कैसी लग रही है। लितवुड लिख के कहती है ये बुरा नहीं है। अगर भाई किसी ने यहाँ तक देखा है तो भाई मुझे नीचे ज़रूर बताना कि छोटी छोटी डिटेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, कि मेन जो होता है वो मैं बता दूँ अपने हिसाब से या छोटी छोटी डिटेल देते हुए चलूँ। आप लोग प्लीज़ अगर कोई यहाँ तक देखा है तो, अगर एक इंसान भी देखा, अगर कोई भी देखा रहेगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, है ना।